Hello students, our next question is question number 4th of your exercise. Evaluate the following integral by changing the order of integration. तो ये है, इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ से देखो, जैसा कि इस क्वेश्चन में पता है कि ये किसकी लिमिट है, इस इंटीग्रेशन में ये किसकी वैल्यू हो सकती है, ये y की लिमिट है y, और ये y की लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, अब x की लिमिट को y की लिमिट को आपने कांस्टेंट बनाना है और x की लिमिट को आपने मतलब वेरिएबल बनाना। तो वो कैसे होंगी, अब यहाँ पर देखो स्ट्रिप कौन सी है, स्ट्रिप है पैरेलल टू y एक्सिस, और क्योंकि हमने x एक्सिस पे ये लिया है 0 to 4, ये x एक्सिस पे लिया है और ये स्ट्रिप है, तो अब हमने स्ट्रिप को चेंज करके x एक्सिस पे लेके आना है, एक्सिस को चेंज करके स्ट्रिप में लेके आना है। तो जैसे कि इस फिगर की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ये फिगर आपका क्या बना हुआ है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या लिमिट है आपकी, ये लिमिट है आपकी x² = 4ay। इसका मतलब ये यहाँ पर जो एक सिंगल y है, तो इसका मतलब ये क्या है कि एक तो सीधी सी बात है, ये y एक तो आपका पैराबोला y एक्सिस पे बनेगा और ये बन गया जी आपका, एक तो y एक्सिस पे बन गया, और एक दे रखी है y = 2√ax। तो इसका मतलब क्या हो गया, y² = 4ax। यहाँ पर x है सिंगल, y डबल है, तो इसका मतलब यहाँ x एक्सिस पे बनेगा और वो भी पॉजिटिव साइड में। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से, और ये ले लो और ये ले लो, ये बन गया। तो ये यहाँ पर अब आपने क्या लिया है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस है, तो ये 0 to a, तो x ये यहाँ पर हुआ इंटरसेक्ट, तो ये हो गया आपकी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो आई ना स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, इसका मतलब यहाँ से ये क्या है आपका, ये है 4a, तो ये है 0, तो ये आपको पता है ये 4a और 4a ही इसमें होगा, और ये क्या है 0 और 4a। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, आपने सबसे पहले लिमिट किस पे ले ली, x एक्सिस पे 0 to 4a। अब स्ट्रिप बनानी है पैरेलल टू, ये होगी पैरेलल, ये होगी पैरेलल टू आपकी, ये स्ट्रिप होगी स्टूडेंट। यहाँ पर आपने स्ट्रिप बनाई है और ये स्ट्रिप आपकी ये बन गई, क्योंकि आपने इससे ये वेरिएबल किसकी दे रखी है, y की दे रखी है। तो ये है एक्चुअल जो फिगर आपको दिया हुआ है। अब आपने इसको चेंज करना है स्टूडेंट, आपने जो लिमिट लेनी है वो इसको किस में चेंज करना है, ये तो है आपकी, आप कह सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप को किस में चेंज करना, हॉरिजॉन्टल में चेंज करना। तो आप ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो इसका मतलब आपने एक लिमिट तो y एक्सिस पे लेनी है, तो एक लिमिट आपने पैरेलल टू x एक्सिस से लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो जैसा कि आपको ने पता ही है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, इसमें मैं अब क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, जो प्रॉपर तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, ये तो मैंने अभी आपको समझाया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये दे रखा है, इसमें क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी है ही 0 ≤ x और ≤ 4a, एंड आप कह सकते हैं कि x² / 4a ≤ y और ≤ 2√ax। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x = 0 और x = 4a, दो चीज़ें तो ये होगी, x = 0 और x = 4a, और एक जगह x = x² / 4a और y = 2√ax। तो इनसे जो ये वैल्यू आपने निकाली, इनसे वैल्यू निकाल के आपने ये फिगर बना लिया, ठीक है। अब ये फिगर बनाने के बाद स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। लेकिन अब हमने जो चीज़ करनी है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखो इसमें एक चीज़ को और आपने ध्यान देना स्टूडेंट, x की और y की वैल्यू इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने यहाँ पर निकालना है, मैं यहीं पे आपका निकाल देता हूँ स्टूडेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा है x = आपका क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, तो वो सॉरी y = क्या दे रखा है, x² / 4a, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखी है, 2√ax, ठीक है। तो हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर क्या जाए, x का स्क्वायर 16a² = क्या हो जाएगा, 4ax। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो इसमें क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 और माइनस में 64a3x = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप x बाहर निकाल देंगे, तो x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की 3 माइनस में 64a3, तो = 0। तो एक तो x = 0 हो गया, और एक x = 4 चौके 16 चौके 64 4a हो गया। अगर x = 0 पुट करेंगे, किसी में ही पुट कर लो, x = 0 पुट करेंगे तो y = 0 आएगा, और x = 4a पुट करेंगे स्टूडेंट, तो y = भी 4a
4a आएगा। तो इसका मतलब एक तो 0.00 होगा और एक 0.4a और 4a होगा। दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने ऐसे निकालने हैं कि भाई ये जो काटा है इसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a पे काटा है। तो ये क्वेश्चन में आपने करना है स्टूडेंट, ये भी करना है। और ये फिगर भी आप चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं तो ऑर्डर चेंज करने के बाद आप दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पैराबोला हो गए। एक पैराबोला जो कि दोनों के दोनों पैराबोला, एक तो है आपका राइट हैंड साइड पैराबोला और एक अपवर्ड पैराबोला, और बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 4a एंड 0, 0। ठीक है, अब हम करेंगे। अब सबसे पहले देखो हमने फर्स्ट इन दिस वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम ये करेंगे यहाँ पर हेयर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किसका, विद रिस्पेक्ट टू, ये किसकी वेरिएबल है, y की, विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x आफ्टर चेंजिंग द order of integration we will integrate first with respect to x and then विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मतलब पहले जो चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब वेरिएबल लिमिट होगी x की और ये होंगी y की। तो इसके लिए फिगर तो आपका वही होगा। फिगर तो मैं अभी आप यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, आपका फिगर तो आपका वही हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर एक तो फिगर आपका स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया है, और एक पैराबोला आपका ये हो गया है। ये भी आपको पता है ये यहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये यहाँ इंटरसेक्ट करता है। ये 0.4a हो गया स्टूडेंट, ये 0.4a एंड 0 हो गया, ये होगा 0.4a हो गया। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है स्टूडेंट, x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये पॉइंट O है और ये क्या है 0 एंड 0। तो स्टूडेंट इसमें अब देखने वाली बात यह है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना, देन विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब y की जो लिमिट होगी वो आपकी वेरिएबल होगी। और सबसे पहले हमने क्या किया, वी फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y की थी क्या थी, अब विद रिस्पेक्ट टू x पहले करेंगे। इसका मतलब x जो पहले करते हो वेरिएबल की करते, तो x की जो लिमिट होंगी वेरिएबल होंगी। इसका मतलब x की वेरिएबल होंगी तो x के पैरेलल वाली हमने लेनी है। और अब पहले क्या था, वर्टिकल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इस रीजन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। तो ये O A B और आप ये कह सकते हैं यहाँ पर एक नाम दे लो C। ठीक है, तो अब नाउ चेंज द रीजन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम इसको चेंज कर देंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप स्टूडेंट ये आपकी ये होंगी, तो इसका मतलब यहाँ इससे लेके और यहाँ तक ये गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, इससे यहाँ से स्टार्ट, लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक गया। तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में इसकी ये क्या इसकी जो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है स्टूडेंट y² = 4ax और इसकी क्या है x² = 4ay। तो यहाँ से जो सीधी यहाँ से जो वैल्यू आपने निकालनी है x की, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जाएगी। और एक आप यहाँ इस पे ले लेंगे स्टूडेंट ये, तो 0 to 4a होगा। तो यहाँ पर जब आप लेंगे इसमें इंटीग्रेशन, नाउ y विल वेरी फ्रॉम y = 0 to y = 4a and horizontal strip start from y² = 4ax। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी y² / 4a एंड x = 2√a y।
तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इसकी लिमिट निकाल लो, ये क्या हो जाएगी 0 to 4a, और ये आपकी हो जाएगी x इजकल टू वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a से लेके 2√a y तक। और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या था आपका, ये था जी आपका x, ये था dy dx, तो ये था dy एंड dx। तो ये आपकी x की लिमिट है, तो इसका मतलब आपने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करना है, देन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो dx इसका मतलब आप पहले लिख लेंगे। तो आफ्टर चेंजिंग द इंटीग्रेशन, ये आ गया ना, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो इसके अंदर, चलो मैं इस पर कर देता हूँ स्टूडेंट, आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही होगी यहाँ पर। ये यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्या आ गया आपका 0 to 4a, और ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a, और ये हो जाएगा 2√a y, और यहाँ पर हो जाएगा dx एंड dy। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर 0 to 4a हो जाएगा, x करोगे तो यह आपका क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a, और यहाँ पर हो जाएगा 2√a एंड y, और यहाँ पर हो जाएगा dy। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 to 4a 2√a y माइनस में वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a, बस और तो कुछ बात है ही नहीं इसमें। तो अब dy, तो अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अब आपको जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, अगर x है तो कॉन्स्टेंट है, नहीं है तो आप उसको ऐसे कैसा कर दोगे, तो फिर इसको कर दोगे। तो 2√a तो ऐसे कैसे आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में आपका क्या हो जाएगा y3 डिवाइड बाई 12a, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 to 4a, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 4a रख देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2√a इंटू में 16a स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 माइनस में 4 4 जा 16 4 जा 64 64a3 डिवाइड बाई 12a। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका। अब इसको आपने सोल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक तो इसमें ये पूरे का रूट था स्टूडेंट यहाँ पर मैं, तो जब भी 1/2 और 1/2, तो आप ये कह सकते हैं इसमें स्टूडेंट, यहाँ से आप दोबारा देखो, इसमें 0 to 4a आपका हो जाएगा, और यहाँ पर जो 0 to 4a था, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर देखो 2√a आपका हो जाएगा, y की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस में 1 प्लस में 1 का 3/2, तो ये आएगा 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में y3, और ये हो जाएगा 12a। तो ये आपका 0 to 4a, ये ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये हमने ये रूट नहीं लिखा था तो इसलिए ये सारा गलत हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब आपका 2√a, तो यहाँ पर 2 तो 4/3, तो √a हो गया स्टूडेंट, ठीक है, 4/3 √a। और तो y की जगह भी अगर आप y की पावर 3/2, तो 4a की पावर 3/2 लिखेंगे, ठीक है। 4a की पावर 3/2 का मतलब 4a की पावर 3/2, तो इसका मतलब आप लिख लेंगे यहाँ पर 4a की पावर 3/2, और माइनस में यहाँ पर 4 4 4 16 4 64 64a की 3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12a। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं स्टूडेंट कर देता हूँ, यहाँ पर एक गड़बड़ी होगी थी। तो ये जो चीज़ है आपने इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो y है ना, इसकी पावर 1/2 है, मैंने गलती से सबसे पहले इसको रूट में नहीं लिया था, तो इसकी y की पावर क्या जाएगा 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में y की 3/12a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब इसको करोगे 2√a, ये ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4a की पावर 3/2 माइनस में ये आ जाए। अब इसको हम यहीं पर करते हैं 4/3, तो यहाँ पर √a, और इसको क्या कह सकते हैं √a इंटू में a, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो और उसके बाद क्या, ये होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो 4 में ये जो चीज़ है स्टूडेंट आपकी, क्योंकि एक बार तो 4a तो ऐसे कैसे आ गया, और 4a में फिर 1/2, तो 2√a आ गया, 4a इंटू 2,
तो ये हो जाएगा 4a इंटू में 2। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद माइनस में 64a3 डिवाइड बाई 12a। तो ये रूट ए क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, फिर ये एक ए नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर एक बार फिर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट आपको, रूट ए तो ये ऐसे कैसे आ गया 4a की 3/2। इस 4a 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर 1/2। ठीक है, और इसको इस a को क्या, a की 3/2 को क्या लिख सकते हैं a इंटू ए की पावर 1/2। ठीक है क्या समझ में। तो अब इसको देखो, यहाँ पर ये लिख दिया 4/3, 4 की 1/2 तो ये 2 हो गया, 4 की 1/2 तो ये 2 हो गया, और एक a आपने ये लिख दिया, और एक रूट ए ये होगा, और इसकी पावर ये 2 हो गया, 2 इसकी जगह ये आ गया, 4/3 ये आ गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर चलो इसको भी कर दो यहाँ से, तो अब हम यहाँ पर यहीं पर कर देते हैं इसको स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये होगा 4/3 रूट ए इंटू में रूट ए इंटू में 4 और इंटू में 2a। ठीक है स्टूडेंट, और माइनस में 64a की 3 और डिवाइड बाई 12a। तो ये अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं आप, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 32/3 a यहाँ पर आ गया, a यहाँ पर आ गया 32/3 a का स्क्वायर, माइनस में 64a3/12, और ये क्या हो जाएगा a है तो ये भी a स्क्वायर ही बच जाएगा, तो ये होगा 12। तो a ही लिखने की बजाय यहाँ पर तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये तो बहुत ठीक हो गया फिर। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 जा और 4 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 16 ही बच गया, 16a² डिवाइड बाई 3। तो ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यह 32/3 a² माइनस में 16/3 a² इज इक्वल टू 16a²/3। तो ये आंसर आएगा। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ध्यान से समझना, और ये समझने के बाद फिर आपको एक क्वेश्चन और कराऊँ।